नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज हम लोग जानेंगे बेरिंग के क्लियरेंस के बारे में। बेरिंग के कितना प्रकार का क्लियरेंस होता है बेरिंग में और वो किस तरह से चेक किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेरिंग का क्लियरेंस कैसे चेक करना है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आधा स्किप करके अगर देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो करते हैं वीडियो को भी स्टार्ट। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पूरा बेरिंग का कितना प्रकार का क्लियरेंस चेक किया जाता है। बेरिंग का दो प्रकार का क्लियरेंस चेक किया जाता है, एक होता है एक्सेल क्लियरेंस और एक होता है रेडियल क्लियरेंस। इस क्लियरेंस के बारे में हम लोग अभी इस बेरिंग में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, एक्सेल क्लियरेंस का मतलब क्या है और रेडियल क्लियरेंस का मतलब क्या है। इसका अभी मैं बेरिंग में आप लोगों को बताऊंगा ये, ठीक है। इससे पहले जान जाते हैं कि बेरिंग में क्लियरेंस किस तरह से लिखे रहता है। एक बेरिंग नंबर लिखे रहता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सोचिए लिखा हुआ है 6305 और बगल में लिखा हुआ है C3, ठीक है। 6305 तो बेरिंग नंबर हो गया। अब ये जो C3 लिखा हुआ है, ये C3 का मतलब होता है क्लियरेंस। बहुत सारा बेरिंग आप लोगों को दिखेगा जिसमें C3, C2, C4 इस तरह से लिखा रहेगा। बेरिंग के बाद अगर यह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस बेरिंग में एक डिसाइड किया हुआ क्लियरेंस है, जो कि वो बता रहा है। ये नंबर स्टैंडर्ड क्लियरेंस है एक बेरिंग का। वो ये बेरिंग का जो लास्ट डिजिट है C3, C2, C4 कुछ भी लिखा हुआ है, वो आपको दर्शा रहा है कि बेरिंग में कितना क्लियरेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब जानते हैं क्या है। किसी किसी बेरिंग में CN लिखा हुआ, CN का मतलब क्या होता है, वो नॉर्मल क्लियरेंस है। इसका मीनिंग भी आपको जानना है, C1 का मीनिंग क्या है, C2 का मीनिंग क्या है। ये पूरा जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरिंग का क्लियरेंस खाली चेक करने जानने से नहीं होगा। और C3, C4 का मतलब क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो CN मतलब क्या है, नॉर्मल क्लियरेंस है। और C1 क्या है, C1 जो है क्लियरेंस लेस देन C2। C2 का जो क्लियरेंस है उससे कम है C1 का क्लियरेंस। मतलब ये जो बॉल और आउटर और इनर का बीच का जो क्लियरेंस है दोनों साइड का देख रहे हैं, ये कम है। किससे कम है, C2 जो है, C2 अगर लिखा हुआ है उससे कम है C1 का। इसलिए यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है क्लियरेंस लेस देन C2। अभी C2 का क्या है, क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल, ठीक है। जो नॉर्मल बेरिंग का जो क्लियरेंस है उससे C2 का और कम है। क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल मतलब ये जो क्लियरेंस देख रहे हैं और कम हो जाएगा। अभी जो क्लियरेंस रहेगा C1 नॉर्मल बेरिंग का जो क्लियरेंस रहेगा C2 में उससे कम हो जाएगा, और इसका क्लियरेंस बॉल और इनर और आउटर डाया का जो बीच का क्लियरेंस है और कम हो जाएगा, ठीक है। अब C3 का जानते हैं, क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल। नॉर्मल बेरिंग जो रहता है उससे ज़्यादा हो जाएगा क्लियरेंस। C3 जहाँ लिखा हुआ बेरिंग में क्लियरेंस ज़्यादा हो गया। ये जो देख रहे हैं आउटर और इनर मैंने लिख के रखा है, देखिए इसका बीच में मैंने यहाँ छोड़ा है क्लियरेंस जानने के लिए। ये क्लियरेंस और ज़्यादा रहेगा अगर C3 लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल बेरिंग, ठीक है। अब C4 का जानते हैं। C4 का क्या है, क्लियरेंस ग्रेटर देन C3 का जो क्लियरेंस रहेगा, सोचिए इसका C3 का क्लियरेंस अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 0.5 है तो 64 का क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि 0.5 क्लियरेंस है। मैं एक बता रहा हूँ आपको कि C3 का जो क्लियरेंस रहेगा उससे ज़्यादा हो जाएगा C4 का क्लियरेंस, ठीक है। उसके बाद C5 का जानते हैं, क्लियरेंस ग्रेटर देन C4 का जो क्लियरेंस रहेगा उससे ज़्यादा फिर C5 का क्लियरेंस हो जाएगा। ये सीधा आप लोगों को यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोगों को समझ में आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अब जानते हैं एक्सेल क्लियरेंस और रेडियल क्लियरेंस को पता कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए एक सोचिए ये बेरिंग बनाया है, ये इनर है और ये दोनों आउटर है। तो जो इनर सोचिए इस बेरिंग में इनर हिल रहा है, इसे आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब कौन सा क्लियरेंस चेक हो रहा है, ये एक्सेल क्लियरेंस। एक्सेल जो है बढ़ गया है इसका क्लियरेंस, ठीक है। अगर ये आगे पीछे हो रहा है, बेरिंग का इनर बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, जैसे ये इनर रेस है ऐसे खड़ा है सोचिए, और इनर रेस को हिला रहे हैं, आउटर लॉक है और इनर रेस बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, इसके मतलब
एक्सल जो है, एक्सल क्लियरेंस बढ़ गया है, बेरिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं रेडियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस कैसे चेक करते हैं? इनर और आउटर जो है, दोनों आउटर के बीच में इनर अगर ऊपर नीचे की ओर हो रहा है, जैसे ये सोचिए आउटर किसी जगह में लॉक है और इनर को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, जो वो हिल रहा है, तो मतलब उसका क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हिल रहा तो एक नॉर्मल क्लियरेंस रहता है बेरिंग में, नॉर्मल और अब नॉर्मल क्लियरेंस आपको जब बेरिंग आपके हाथ में आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर अब नॉर्मल क्लियरेंस है तो बहुत ज़्यादा ढक करेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्ले रहेगा ये। ठीक है, इनर को जब आप हिलाओगे तो बहुत ज़्यादा प्ले रहेगा, तो आपको बेरिंग को चेंज कर देना है सीधा। आपको क्लियरेंस चेक करना चाहिए जब भी पुराना बेरिंग बहुत जगह यूज किया जाता है। क्लीन करने के बाद आपको उसका क्लियरेंस जो है, एक्सल और रेडियल क्लियरेंस को चेक करना है आप लोगों को, उसके बाद ही बेरिंग को यूज करना है। अगर क्लियरेंस आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो उस बेरिंग को यूज मत कीजिए, इक्विपमेंट को डैमेज करेगा, वो पंप वगैरह को डैमेज करेगा, तो नया बेरिंग लगाइए सीधा। तो कैसे चेक करते हैं मैंने बता दिया। एक्सल क्लियरेंस कैसे चेक करते हैं, रेडियल क्लियरेंस कैसे चेक करते हैं। एक्सल क्लियरेंस इनर को हिला के देखना है आगे पीछे अगर हो रहा है, तो अगर नॉर्मल है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा तो एक्सल क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सल प्ले हो गया, आपको चेंज कर देना है बेरिंग को। रेडियल का भी सेम है। रेडियल किसको बोला जाता है? आउटर सोचिए लॉक है और आपने इनर को हिला रहे हैं, ये इनर रेस को पकड़ के सोचिए आप हिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा हिल रहा है। नॉर्मल है तो ठीक है, नॉर्मल आपको पता चलेगा, एकदम माइक्रोन में रहता तो आपको एकदम हल्का सा रहेगा, और बहुत ज़्यादा अगर प्ले है तो आपको चेंज कर देना है बेरिंग को। ठीक है दोस्तों, यही क्लियरेंस समझाना था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप लोगों को पता चलेगा C1, C2, C3, C4, C5 का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, लिख दिया है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, क्योंकि मैं अभी रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।